किसी गांव में एक किसान रहता था। उसकी पत्नी का नाम था बम्बो। वो बहुत ही सीधी और पूरे गांव में बम्बो बोली के नाम से प्रसिद्ध थी। एक दिन किसान ने बम्बो से कहा कि आज मुझे बहुत काम है, मैं खाना खाने घर नहीं आ पाऊंगा, तो तू खाना खेत पर ही लेकर आ जाना। बम्बो बोलती है, ठीक है। अब वो जल्दी जल्दी खाना बनाती है और कपड़े में बांध लेती है। फिर वो बर्तन धोने बैठ जाती है। जब वो बर्तन धोकर जमीन पर रखती है तो बर्तनों को रखने की आवाज़ आती है। वो बोलती है, अच्छा तुम्हें भी मेरे साथ चलना है, ठीक है चल पड़ो। वो सारे बर्तन एक टोकरी में डालकर साथ ले चलती है। फिर वो दरवाज़ा बंद करती है तो उसमें से भी चूं की आवाज़ आती है। बम्बो कहती है, अच्छा तुम भी मेरे साथ चलोगे। अब वो क्या करती है, दोनों दरवाजे तोड़ देती है और उन्हें भी अपने सिर पर रख लेती है। जब वो आगे चलती है तो रास्ते में उसे एक बेरी का पेड़ दिखाई देता है। उसके पत्ते हवा की वजह से हिल रहे होते हैं। वो सोचती है, बेचारी बेरी को कितनी ठंड लग रही है, ठंड के मारी ये कांप रही है। तो वो उसे अपनी चुन्नी उतार कर ओढ़ा देती है। अब जैसे तैसे वो सब सामान को लेकर के खेत पहुंचती है तो उसका पति पूछता है, ये क्या हाल बना रखा है और तेरी चुन्नी कहाँ गई। तो वो बताती है कि रास्ते में एक बेरी ठंड के मारे कांप रही थी तो मैंने उसे अपनी चुन्नी उड़ा दी। वो पूछता है, और ये दरवाजे और बर्तन क्यों साथ में ले आई, तेरा दिमाग सही भी है क्या नहीं। तो वो बोली, जब मैंने बर्तन धोकर रखे तो वो बोले कि हम भी चलेंगे। दरवाज़ा बंद करने लगी तो दरवाज़ा भी बोला कि हम भी चलेंगे, तो मैं सबको साथ ले आई। उसका पति बोला कि हे भगवान, इसका मैं क्या करूं। वो बोलता है कि इससे पहले कोई तुझे देखे, अब जल्दी से यहाँ से चली जा। तो बम्बो बोली घर की ओर चल पड़ती है और घर जाते समय रास्ते में वो राजा के महल से सोने की 2 ईंटें चुरा कर ले जाती है। जब किसान घर वापस आता है तो बड़ी खुश होकर के उसे बताती है, देखो मैं क्या लेकर आई। अब तो किसान अपना माथा पीट लेता है और वो सोचता है कि अब मैं क्या करूं, ये सबको बता देगी, इसके पेट में कोई बात नहीं पचती और हमें सजा हो जाएगी। अब वो दिमाग लगाता है और उसे एक उपाय सोचता है। वो बाजार से जाकर खील पताशे लेकर आता है और जाकर के पूरी छत पर बिखेर देता है। फिर वो बम्बो को आवाज़ लगाता है और बोलता है, जल्दी सी आ, देख छत पर खील पताशों की बारिश हो रही है। जब बम्बो छत पर आकर देखती है तो बहुत खुश होती है कि वाह, ये तो चमत्कार हो गया। अब किसान सोने की ईंटें ले जाकर घर में मिट्टी में खोदकर उसे वहां दबा देता है। 2 दिन के बाद गांव में शोर मचता है कि राजा के महल से सोने की 2 ईंटें चोरी हो गई। सब लोग ढूंढने निकलते हैं। बम्बो जब ये बात सुनती है तो जल्दी से बोलती है, अरे वो तो मैंने चुराई थी। अब सिपाही उसे और किसान को पकड़ लेते हैं, मगर किसान बोलता है कि ये तो झूठ बोल रही है, सारा गांव जानता है कि ये बोली है, कुछ भी बोलती। आप मेरे घर की तलाशी ले लो बेशक से, और इससे पूछो तो सही कि इसने वो ईंटें कब चुराई। बम्बो बोली, अरे उसी दिन चुराई थी जिस दिन आसमान से खील पताशों की बारिश हो रही थी। सब लोग उसकी बात सुनकर हंसने लगते हैं और कहते हैं कि ऐसा भी कभी होता है क्या, सच में ये तो बोली है और हम सब भी इसकी बातों में आ गए। तो अब सिपाही उन दोनों को छोड़ देते हैं। बाद में किसान दूसरे गांव में जाकर उन ईंटों को बेच देता है और बम्बो के साथ खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी बसर करता है। दोस्तों, है ना कहानी मज़ेदार? अपने व्यूज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।